नमस्कार, मैं हूं नाजिया। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और केंद्र की भाजपा सरकार के बीच की तल्खियां लगातार सामने आती रहती हैं। अब ममता बनर्जी ने यूपीएससी के एक एग्जाम में पूछे गए सवालों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। साथ ही यूपीएससी की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। 8 अगस्त को बंगाल में सशस्त्र पुलिस बलों की परीक्षा हुई। इस एग्जाम के आधार पर बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती होनी है। पेपर में 2 ऐसे सवाल थे जिन पर ममता बनर्जी बिफर पड़ी हैं। एक सवाल में बंगाल में चुनावी हिंसा पर 200 शब्दों की रिपोर्ट लिखनी थी। दूसरा सवाल कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा था। चूंकि ये परीक्षा यूपीएससी आयोजित कराती है तो सवाल भी उसी पर उठाए गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपीएससी की साख पर तो सवाल उठाए ही, दोनों सवालों को राजनीतिक रूप से भी प्रेरित बता दिया। उन्होंने भाजपा पर यूपीएससी को बर्बाद करने के आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने यूपीएससी के इन सवालों को बीजेपी के सवाल करार देते हुए कहा, संघ लोक सेवा आयोग पहले निष्पक्ष हुआ करता था, अब उसके प्रश्न पत्रों में बीजेपी सवाल दे रही है। यूपीएससी के पेपर में बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा और किसान आंदोलन पर राजनीतिक रूप से प्रेरित सवाल थे। इस तरह बीजेपी यूपीएससी जैसी संस्थाओं को तबाह कर रही है। सीएपीएफ भर्ती परीक्षा में राजनीतिक से प्रेरित सवाल निंदनीय है। इससे पता चलता है कि बीजेपी किस तरह केंद्रीय पुलिस बलों का राजनीतिकरण कर रही है। इसके खिलाफ कोई भी संस्था या उम्मीदवार कोर्ट में जा सकता है। इसी कारण मैंने चुनाव के बाद सीआरपीएफ की तैनाती का मुद्दा उठाया था। ममता बनर्जी ने भाजपा पर संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का आरोप लगाते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को बुलडोज किया जा रहा है। लैंड से स्काई तक केवल उनका ही नाम है। कोई डिग्निटी होनी चाहिए। संविधान, संघीय व्यवस्था और प्रजातांत्रिक संस्थान को भी बुलडोज किया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रजातांत्रिक तरीके से काम करने वाले भी बुलडोज हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने चुनावी हिंसा को लेकर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा नहीं हुई। चुनाव के दौरान सीआरपीएफ ने हिंसा की थी। शीतलकुची में सीआरपीएफ के जवानों ने ही गोली चलाई थी। ममता बनर्जी ने बंगाल हिंसा पर आई मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा, मानवाधिकार आयोग में बीजेपी के आदमी है। ये देश अस्थायी है, लेकिन सत्ता आज है और कल नहीं रहेगी। मगर देश के संस्थान तो रहेंगे, और जब सत्ता नहीं रहेगी तब क्या होगा। बताते चले कि ममता बनर्जी बंगाल चुनावों के बाद हुई हिंसा को नकारती आई है। हालांकि पिछले महीने ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की इस रिपोर्ट पर एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें ममता सरकार को ये कहते हुए कटघरे में खड़ा किया गया कि बंगाल में कानून शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चलता है। लेकिन ममता बनर्जी तो इस रिपोर्ट को मानने को तैयार ही नहीं है। वो अपनी एक अलग ही रट लगाए हैं। 22 जुलाई को उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक सदस्य भाजपा का है। वो पहले एबीवीपी का अधिकारी भी रह चुका है, इसलिए रिपोर्ट में महज भाजपा का वर्जन दिखाया गया। इसे ममता बनर्जी की बौखलाहट तो कहेंगे ही, क्योंकि ममता बनर्जी ने यूपीएससी जैसी संस्था पर सवाल उठाकर यह साबित कर दिया है कि उन्हें उनकी गरिमा का भी लिहाज नहीं है। शायद वो भूल बैठी हैं कि यूपीएससी के माध्यम से ही देश में आईएएस, आईपीएस के अलावा कई बड़े ग्रेड के अधिकारियों की भर्ती कराई जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।